आज का सुबह आराधना का शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र दयालु कृपाल जीवित परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी सृष्टि का रचने वाला, हम आते तेरे चरणों में। वो पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आज का दिन के लिए। प्रभु आज का दिन आपने बनाया, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अभी तक आपने हम सबका संभाल कर रखा। आज सुबह प्रभु हम सब लोग एक साथ आकर पवित्र परमेश्वर का नाम पर महिमा करने के लिए, पवित्र परमेश्वर को बस्ती में आने के लिए, वो पवित्र परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते। पवित्र परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आज का सभा का आपका आत्मसमर्पण करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा में अगुवाई करो। सारी महिमा धर्म आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सीधा आराधना की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि वचन में लिखा है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद के साथ उसकी आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। तो क्यों ना हम हमारे जिंदा परमेश्वर की गीतों के द्वारा तारीफ करेंगे और उसकी आराधना करेंगे। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। अमृत फलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो, तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो, तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। क्यों ना हम अपने खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उसने हमें अभी तक सुबह से लेकर शाम तक और हर मोमेंट हर पल हमें संभाल के लाया, इसलिए हम हमारे जिंदा खुदा का शुक्रिया करेंगे। तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आमीन। उसका 9 अध्याय 1 से 3 और 6 से 15 पढ़ेंगे। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जातीय लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की पुस्तक पढ़ते और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वर्ण सबसे ऊंचे स्वर्ग
और उसकी सब गण, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया, और सबों की रक्षा तू ही करता है। और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के उर नगर में से निकाल लाया, और उसका नाम अब्राहम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, इमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिर्गाशियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके सब देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे ढिठाई का व्यवहार करते हैं। और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंभे में होकर और रात को आग के खंभे में होकर उनकी अगुवाई की। जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उनमें उनको उजियाला मिले। फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके स्थान साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञा और विधियां और व्यवस्था दी। उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला। और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसकी अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु
भजन संगीता उसका 23 अध्याय वचन 1 से 6 तक। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए हम प्रभु के मेज पर आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं रोटी के लिए। रोटी आपका शरीर का दर्शाता है प्रभु जी। जब भी हम इससे खाते हैं पवित्र परमेश्वर, प्रभु आपका स्मरण करने के लिए हमें मदद करो। पवित्र परमेश्वर, आपने हमारे लिए प्रभु वो कलवारी क्रूस पर 2000 साल का पहले ओ प्रभु जी आपने किया वो बड़ा बलिदान को हम याद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने मदद करो, सहायता करो। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार प्रभु ये द्राक्षरस के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये द्राक्षरस प्रभु यीशु मसीह आपका वो पवित्र खून का दर्शाता है। जब ये इसमें से हम पीते हैं पवित्र परमेश्वर, हम आपका स्मरण करते हैं। आप हमारे लिए पवित्र परमेश्वर, आपको पवित्र लहू का वो कलवारी क्रूस पर आपने बहाया प्रभु जी। ओ पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु आपका लहू से प्रभु जी आपने हम सबको पापों को माफ़ किया पवित्र परमेश्वर। हमारा पाप अब तो धो दिए पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। हम प्रार्थना करते पवित्र परमेश्वर, आज हम इसमें पवित्र के साथ प्रभु जी हम इसमें शामिल होने के लिए हम सबको मदद करो। सारी महिमा हम आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब लोग एक साथ रोटी में से खाएंगे और धन्यवाद के साथ द्राक्षरस से पिएंगे। हम आज के प्रार्थना या हम समाप्त करेंगे। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। शुरू से लेकर अभी तक आपने प्रभु हमारा बीच में पवित्र आत्मा का वो उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा का हमारा साथ प्रभु शुरू से लेकर अंत तक हमें अगुवाई की, हम धन्यवाद देते। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। हालेलुया। आज का यहाँ से हम जाते हैं पवित्र परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका हमेशा हम याद करने के लिए। प्रभु आपका उपस्थिति हम सबका साथ, हम जहाँ भी हो हम सबका साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम फिर से एक दूसरे से मिलने तक पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का संगति हम सबका साथ प्रभु का आगमन तक हमेशा के लिए बने रहे। सारी कलीसिया का है। हेलो सबको, जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हो? प्रभु के दया से मैं और थिमनेल बहुत खुश है। कहते थे कि मुंबई नेवर स्लीप। अभी एक सुनसान फॉरेस्ट की तरह हम रह गए, और जहाँ पर मेला लगता था लोग धूमधाम मस्ती करते थे, लेकिन अभी मुंबई भी एकदम शांत हो रहा है। सिर्फ मुंबई नहीं, लेकिन काफ़ी देशों में, हर राज्यों में अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के समय में हम एक विश्वासी होने के नाते प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पास्टर बामा दीदी और मानखुर में, साटी नगर में, शिवनेरी नगर में और महाराष्ट्र नगर में, जहाँ जहाँ पे PMG कॉलोनी,
मेरा दिल में आप सब लोग बसे रहे हैं। चलिए आइए हम लोग प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ते हैं। जो सोनाली और ज्योति ने प्रभु के वचन, सोनाली ने नेहमियों के वो पुराना नियम की पुस्तक में उन्होंने पढ़ लिया था, और ज्योति ने भजन संहिता 23:1-6 तक उन्होंने पढ़ चुके थे। लेकिन उस अध्याय में से मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो वचन थे बहुत खूबसूरत की तरह से उन्होंने पढ़ चुके थे। अभी हम लोग एक प्रभु के वचन में हम लोग जाएंगे, जो कि याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 17, 20 और 26। James chapter 2 verse 17, 20 and 26. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is death. 20. You foolish man, you do want evidence that faith without deeds is useless. और 26 में 26, it is written like this: as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. प्रभु का वचन हम सब के लिए प्रभु आशीष करे। कोरोना वायरस कोविड-19 के लॉकडाउन के समय में आपने अपने परिवार, आप और अपना परिवार क्या करके समय बिताते हो? प्रभु का वचन पढ़ते हो, टीवी देखते हो, आपस में बात करते हो। कुछ लोग तो आपस में झगड़ा करते भी होंगे, कुछ लोग तो सोते भी रहेंगे, खाना पीना सोना बस वही करते रहेंगे। कुछ लोग प्रभु का वचन पढ़ के 2 बार 3 बार खत्म भी कर चुके होंगे। मैं आज आपसे इस बीमारियों से बचने का 2 और 3 चीज मैं आपको बता देता हूं। सरकार की तरफ से कहता है कि घर में रहो, यदि आप बाहर जाते हो तो 5 से ज्यादा आप इकट्ठा मत करो। ये सारे विभिन्न कानून बताया जा रहा है। 2 चीज है कि हम कानून को पालन करना है और प्रभु का वचन और प्रभु के आज्ञाओं को पालन करना, तभी हम लोग जिंदा हो सकता है और जीवित हो सकता है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं प्रभु का वचन, जो याकूब का पुस्तक 2 अध्याय हमने जो पढ़ा है 17, 20 और 26 में जो लिखा था कि विश्वास के बारे में। यहां पे 3 प्रकार का विश्वास के बारे में बताया जाता है। एक सबसे पहला कहता है कि जो विश्वास करता है लेकिन ग्रहण नहीं करता है, वो बिल्कुल काम के लायक नहीं है। दूसरा है डिमोनिक फेथ, सैतानिक फेथ, सैतानिक का विश्वास, उनके जीवन में या बदलाव नहीं आता है। तीसरा विश्वास डायनेमिक फेथ, ये विश्वास है जो असली विश्वास, जो सबसे गंभीरता से हमें ये विश्वास को लेना जरूरी है इसी समय जो कि हम सब लोग मुसीबत में हैं। जो विश्वास हमें जरूरी है वो ये डायनेमिक फेथ, ये वाला विश्वास हमें जरूरी है। सिर्फ विश्वास करने वाले बनेंगे या विश्वास और काम करने वाले बनना चाहते हो? आपका जिंदगी को बचाने के लिए सच्चाई विश्वास की जरूरत है। हम सभी को प्रभु आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु की महिमा हो कि इस तरह से हम लोग ऑनलाइन सर्विस कर पाया है। जहां भी हो आप सब लोग प्रार्थना में एक दूसरे के लिए याद करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।